नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7वीं में जो हमारा गद्य है, गद्य 4 देश के नाम संदेश, जो हमने आगे की क्लास में पढ़ा था, जो हमारा अधूरा रह गया है, तो आप अपनी पुस्तकें निकालिए और पेज नंबर 23 निकालिए, जिनमें से हमारा पैराग्राफ दूसरा है, वहीं से हमारा अधूरा रह गया था, तो हम वहीं से पढ़ने की शुरुआत करेंगे। तो आप अपनी पुस्तकें निकालिए और देखिए देश के नाम संदेश। राष्ट्रपति ने इस देश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? राष्ट्रपति जो है उन्होंने संदेश के द्वारा पूछा कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन। हम लोगों को प्रश्न पूछा है उसने संदेश के द्वारा। यह व्यवस्था है किसकी? कि व्यवस्था को बदलेगा कौन? व्यवस्था किसकी है? हमारी है ना। आप आसानी से कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार। लेकिन मैं और आप तय नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं। राष्ट्रपति ने क्या किया? संदेश के द्वारा हम लोगों को प्रश्न पूछा कि ये व्यवस्था हमारी है, तो ये व्यवस्था किसकी है और यह व्यवस्था को कौन बदलेगा? हम ही को बदलनी पड़ेगी। लेकिन हम आसानी से दूसरे पर यह सारे जो काम है वह मढ़ देते हैं और हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको, उनके घर, शहर, अन्य समुदाय पर हमारे ये सारे आरोप थोप देते हैं और हमारे परिवार को सुरक्षित कर देते हैं। दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतज़ार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा। और हम लोग क्या करते हैं कि दूसरे देश की जो स्वच्छता है उनको निहारते रहते हैं, यानी कि देखते रहते हैं कि वह देश कितना क्लीन है, कितना सुंदर है। परंतु हम लोग हम यहाँ राह देखते रहते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा और यह अपने जादू से पूरे देश को क्लीन कर देगा। हम उनकी राह देखते रहते हैं, लेकिन हम उनकी शुरुआत नहीं करते हैं और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। कई लोग यह देखकर उनको वहाँ की अच्छाई अच्छी लगती है, इसलिए कई लोग तो कहते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। तो कई लोग तो अमेरिका चले जाते हैं, उनके गौरव का गुणगान करेंगे और अमेरिका का जो गुण है, उनका गौरव का जो उनका गुणगान करेंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। और अब जब न्यूयॉर्क सुरक्षित हो जाएगा तो आप इंग्लैंड भाग जाएंगे। जब अमेरिका जाओगे तो वहाँ के गौरव के गुणगान आप गाएंगे, फिर वहाँ की व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। फिर वहाँ जो असुरक्षित हो जाओगे, न्यूयॉर्क में आप असुरक्षित हो जाओगे, तब वहाँ से भागकर आप दूसरे देश में यानी कि इंग्लैंड भाग जाओगे। वहाँ से भी इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो गाड़ी चले जाएंगे और खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए और वहाँ से दूसरे देश चले जाओगे। जब आप बेरोजगार हो जाओगे, कोई काम नहीं मिलेगा, तो आप वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाओगे और वहाँ से भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगे तो वहाँ से आप
भारत सरकार से मांग करोगे कि वहाँ से आपको भारत लाया जाए। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है। हर कोई क्या करता है? भारत देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बराबर में नहीं सोचता। हर कोई उनकी व्यवस्था को गाली देता है, कुछ भी बोल देता है, लेकिन वो लोग यह नहीं मानते कि उनका सहकार नहीं देते, व्यवस्था जो करते हैं उनका सहकार नहीं देते, बल्कि हम लोग तो उनकी व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल देते हैं। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झोलझाल देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की सुरक्षा करने की अपील करते हुए देश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हो तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। इस पत्र के द्वारा डॉक्टर अब्दुल कलाम ने व्यवस्था के बारे में नागरिकों को सकारात्मक योगदान देने के लिए कहा। देशवासियों को इन संदेश के द्वारा हमारी जो व्यवस्था है उन पे झोलझाल करने का आरोप लगाया और श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत हमें कैसे करनी चाहिए उनकी अपील उन्होंने इस पत्र द्वारा की और हमारी सहमति भी ली और उन्होंने यह संदेश अपने अन्य साथियों को भेजने के लिए भी कहा है। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा मित्र किरण। बाद में जिन्होंने यह पत्र लिखा है उन्होंने जिसको लिखा है किरण ने हमें पता ही है कि जो लास्ट में पत्र लिखने वाले का नाम तुम्हारा मित्र यानी कि जो पत्र लिखता है उनका नाम आता है। तो किरण ने पत्र लिखा है, किसको लिखा है? तो अपने मित्र हर्ष को लिखा है। तो हर्ष के परिवार को उन्होंने प्यार भरा नमस्कार भी भेजा है। तो आइए हम कुछ शब्दार्थ देखते हैं। तो आप अपनी कॉपी में ये शब्दार्थ लिख लीजिए, फिर बाद में हम स्वाध्याय आपको लिखाएंगे तो आपको वह लिखना है। तो आप साथ में पेंसिल रबड़ साथ में रखिए और कॉपी निकाल के रखिए। तो आप पहले शब्दार्थ लिखिए। पहले है रवैया। रवैया यानी कि परिपाटी, परिपाटी वर्तन। फिर अन्य यानी कि दूसरा कोई भी व्यक्ति ऐसा। फिर व्यवस्था, व्यवस्था यानी प्रबंध, इंतजाम करना। ज्वलंत यानी कि मुख्य। रशक, रशक शब्द का यहाँ अर्थ होता है ईशा। तो आप वह भी लिखेंगे, आपकी पुस्तक में है, आप देख भी सकते हैं। हिमायत करना यानी कि मूर्खता, बेवकूफ़ी करना। ठीक है, यह शब्दार्थ आपने लिख लिए। अब आप लिखेंगे मुहावरे। मुहावरों का अर्थ लिखना है, फिर उनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप उनका हेडिंग करेंगे मुहावरों का अर्थ लिखकर उनको वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा है रश्क महसूस होना। उनका अर्थ होता है मन में जलन होना, मन में जलन होना। उनका वाक्य बनेगा हमने नई गाड़ी ली तो पड़ोस वाले को रस महसूस हुआ। ठीक है, फिर बाद में दूसरा मुहावरा है कदम रखना। कदम रखना यानी पहुंचना, उनका अर्थ होता है पहुंचना। वाक्य बनाइए। तो हमने
हिमालय पर पहली बार कदम रखा, वाक्य हो गया। अब तीसरा मुहावरा है दोष मढ़ना, या उसका अर्थ होता है आरोप लगाना, किसी पे मढ़ देना, दोष मढ़ देना यानी कि आरोप लगा देना। तो उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपने दूसरे का दोष मुझ पे क्यों मढ़ा, तो उनका वाक्य बन गया। अब 4 नंबर पे मुहावरा है नाज नखरे उठाना, नाज नखरे उठाना यानी खुशामद करना, उनका अर्थ होता है खुशामद करना। वाक्य लिखिए, हम सरकार चुनते हैं, हम सरकार चुनते हैं, फिर यह सोचते हैं कि सरकार हमारे सारे नाज नखरे उठाएगी। ठीक है। फिर 5वां मुहावरा है गला फाड़ना, गला फाड़ना यानी कि जोर जोर से बोलना। तो उनका वाक्य आएगा बड़े बड़े अधिकारी अपने भाषणों के द्वारा गला फाड़कर बोलते हैं, भाषणों में गला फाड़कर बोलते हैं। ठीक है, मुहावरे हो गए आपके। अब आप प्रश्न लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो आपका पहला प्रश्न रहेगा, यह पत्र किसने किसको लिखा। हमने यह देश के नाम संदेश पत्र पढ़ा है, आपने आगे देखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पत्र किसने किसको लिखा। तो लिखिए आप, उनका उत्तर आएगा पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा, पत्र किरण ने अपने मित्र हर्ष को लिखा। दूसरा प्रश्न है पत्र लिखने वाले का पता क्या है, पत्र लिखने वाले का पता क्या है। आप यह गद्य में आगे देख सकते हैं उनका पता। तो लिखिए मातृछाया ऊंची सेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भांभर, जिला बनारस कांठा, दिनांक 24/12/2011। यह आपका पता हो गया। बाद में तीसरा प्रश्न है पत्र में क्या वर्णन किया है, पत्र में क्या वर्णन किया है। तो लिखिए पत्र में यह वर्णन किया है कि हमें राजनीतिक व्यवस्थाओं का पालन करना चाहिए और अपनी जो जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रति उन्हें पूरी निष्ठा से बजानी चाहिए। चौथा प्रश्न है पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को क्या कहा। हमने पत्र के अंत में देखा है कि किरण ने परिवारजनों को क्या कहा है। तो लिखो, उनका उत्तर आएगा कि पत्र के अंत में किरण ने हर्ष के परिवारजनों को, सभी बड़ों को प्रणाम लिखा है। उन्होंने सभी बड़ों को प्रणाम लिखा है कि प्रणाम कहा है। ठीक है। फिर बाद में आप हेडिंग कीजिए निम्नलिखित प्रश्नों के काल पहचानिए। आपको पता ही है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये सब काल आपने आगे पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ जो मैं वाक्य लिखाऊंगी उनको काल में परिवर्तित करने हैं। तो पहला वाक्य है मैं क्रिकेट खेलता हूँ,
मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो कौन सा काल है यह, वह लिखना है आपको। तो उत्तर लिखिए सामान्य वर्तमान काल। लिखता हूँ यानी कि अभी लिख रहा हूँ, यह वर्तमान काल है। दूसरा, मैं कल अंबाजी गया था। गया था तो कौन सा काल आएगा, पूर्ण भूतकाल आएगा। वो कल गया था तो उनका उत्तर आएगा पूर्ण भूतकाल। तीसरा वाक्य है कोई गाना गा रहा है। कोई गाना गा रहा है, कोई है जो गाना गा रहा है, तो ये क्या आएगा, अपूर्ण। कोई यानी कि अपूर्ण और गाना गा रहा है यानी कि वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। उनका उत्तर आएगा अपूर्ण वर्तमान काल। चौथा वाक्य है आज ठंड ज़्यादा होगी। ठंड ज़्यादा होगी आज, तो ये कौन सा काल है, उत्तर लिखिए सामान्य भविष्य काल। होगी, ठंड ज़्यादा होगी, भविष्य काल। पांचवा वाक्य है कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं। कल हम स्कूल से प्रवास जा रहे हैं, कल जाएंगे, प्रवास कल जाएंगे, तो क्या आएगा, उत्तर लिखिए अपूर्ण वर्तमान काल। परसों कश्मीर में हिम वर्षा हुई। परसों हुई तो कौन सा काल आएगा, सामान्य भूतकाल। ठीक है, अब हेडिंग कीजिए काल परिवर्तन कीजिए। हेडिंग कीजिए काल परिवर्तन कीजिए। आपको जो काल दिए गए हैं उनको परिवर्तित करना है उस काल में। तो पहला वाक्य है मैं बाजार गया, तो उनको आपको भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो उनका उत्तर आएगा, भविष्य काल में परिवर्तित करना है तो क्या आएगा, मैं बाजार जाऊंगा। उनका उत्तर आएगा मैं बाजार जाऊंगा। दूसरा वाक्य है मैं मंदिर में पूजा होगी। उनको आपको भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो मैं मंदिर में पूजा हुई, भूतकाल यानी कि हुई, होगी के बदले आएगा हुई। शिमला में हिम वर्षा हुई, उनको भविष्य काल में परिवर्तित करना है। तो उनका उत्तर आएगा हुई के बदले कौन सा आएगा, होगी, भविष्य काल यानी होगी। तो शिमला में हिम वर्षा होगी, उनका उत्तर। चौथा वाक्य है मैं पढ़ाई की। मैंने पढ़ाई की, तो वर्तमान काल में उनको परिवर्तित करना है। तो उनका उत्तर आएगा मैं पढ़ाई करता हूँ। वर्तमान काल में उनको परिवर्तित करना है, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ कि मैं पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ हमारे सारे प्रश्न समाप्त हो गए और यह गद्य 4 जो है वही यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। तो जय हिंद, जय भारत।